आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में कहा कि सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने तरक्की कब करनी है, सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। तो कल तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। $4 अरब की रेमिटेंसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजी है। इसका मतलब है कि मौजूदा हुकूमत पे, मौजूदा सिस्टम पे एतमाद करते हैं। आज फिच ने आलमी रेटिंग का इदारा है, उसने पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग बेहतर कर दी है, यानी कि आलमी मुआशी इदारे भी पाकिस्तान की हुकूमत पे, पाकिस्तान के सिस्टम पे एतमाद कर रहे हैं। तो क्यों जनाब सईद काजी साहब, वो जो एक बयानिया है कि जी सिस्टम नाकाम हो गया है, मैंडेट चोरी का है, वो बयानिया तो खुद नाकाम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तो ठीक है, जो बातें उन्होंने कही वो ठीक है कि भाई देखना है कि हमने कितनी तेज तरक्की करनी है, मगर हमें ये जो फिच है या ये मूडीज जो है, इनकी रेटिंग को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए। अब ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक बड़ी नेगेटिव तहरीक भी चली कि जी पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा ना, पाकिस्तान में पैसा ना भेजें तो कहाँ भेजें, और उन्होंने अपने खानदानों को भेजना है। मगर हम अपनी तरक्की को मेजर करते हैं कि हमारा जरिए आमदनी क्या है। हमारा जरिए आमदनी एक तो ये है जिसमें पाकिस्तान का बस इतनी मेहरबानी है कि इनको पासपोर्ट दे दिए थे। दूसरा हमारा जरिया आमदनी ये है कि हमारे कर्जों का रोल हुआ है, पूरे का पूरा बजट रोल ओवर से बना है। और आज जो IMF की रिपोर्ट छपी है और जिसको शहबाज राना साहब ने जो रिपोर्ट किया है वो बड़ी नेगेटिव करके गए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ एक बड़ा कमजोर निज़ाम एहतसाब है और एक इंतहाई कंप्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है, और साथ उन्होंने ये कहा है कि जी शॉर्ट टर्म अहदाफ हैं। आप देखें ना, आप आपकी जो सारे का सारा दारोमदार है कि हम खुशियां मनाते हैं जी, वाह हमें IMF ने पैसे दे दिए, इस पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए। हमारी जो लेकिन सर फिच कह रहा है कि पाकिस्तान की जो मुआशी पॉलिसीज है वो दुरुस्त हैं, हम उन पे एतमाद करते हैं, इसीलिए हम रेटिंग बेहतर कर रहे हैं। रुपए की रेटिंग बेहतर कर दी है उन्होंने। रुपए की रेटिंग तो अभी इधर ही खड़ी है, 282 रुपए का डॉलर मिल रहा है हाँ। ओपन मार्केट में, और 280 का जो है वो इंटरबैंक है। बात यह है कि फिच जो हो, ये फिच हो, मूडी हो, उसके बाद दीगर जो इनकी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, मैंने जैसे अर्ज किया कि पिंच ऑफ, जब तक हम उनकी पॉलिसी स्टो करते हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं। ठीक, और जब हम उनसे यानी कि आप उसको तस्लीम नहीं करते कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो रही है, आप कहते नहीं ठीक हो रही है। मैं नहीं समझता, नो बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि जब हमारी एक्सपोर्ट जो है हमारी इंपोर्ट से बढ़ जाएंगी। आप जरा इसका फर्क देखें आपस में, इंपोर्ट और दूसरा मैंने अर्ज किया कि आपका जरिया आमदनी सिवाय जो है वो कर्जे को और तो कुछ है नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो जो हमें पैसे भेज रहे हैं। सईद कासिम, इस पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि अपेरेंटली जो ये एक कॉम्बो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का, ये विनिंग कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान की मईशत के लिए। ओवरऑल पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सियासी ऑप्शंस क्या बच जाते हैं? ना सड़कों पर तहरीक चला पा रहे हैं, ना पार्लियामान के अंदर कहीं आ पा रहे हैं। अमेरिकन डेलीगेशन से मुलाकात होती है, वहाँ पर जाते नहीं, आपस में फूट पड़ जाती है पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर। तो PTI के पास ऑप्शंस क्या बच गए सर? मेरा ये कभी भी नुक्ता नजर नहीं था कि PTI जब वो 18 में आई भी थी कि भाई ये कोई हल है इस मुल्क का। मैं तो बाई एंड लार्ज इन सबको एक ही समझता हूँ। अगर इधर सागदार साहब बैठे हुए हैं तो उधर खुसरो बख्तियार साहब बैठे हुए थे, वो भी नैब में थे। ये भी बात ये है कि हमारे अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ बहस ये शुरू हो गई है कि दो पार्टियों के लोग बैठते हैं, एक कहते हैं कि तुम बड़े चोर हो, कहते नहीं मैं छोटा हूँ तुम बड़े हो। ये जो हम बुराई का बुराई से मुआवजा करते हैं। रही आपकी ये बात कि महंगाई कम नहीं हुई, ये शरह महंगाई की शरह कम हुई है। जो चीज 700 रुपए की होगी थी वो 600 की 300 की नहीं हुई। हाँ, उसके आगे बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। ये दुनिया में स्लम्प है, तो इस इन्फ्लेशन आहिस्ता हुई है, सस्ता कुछ नहीं हुआ, बाजार में जाके पूछें। और बाकी ये है कि देखें अखबारों की सुर्खियों और टीवी की स्क्रीनों से जब तक अच्छाई और बेहतरी और खुशहाली नीचे समाज में नहीं आती तो ये काम नहीं होता। और इसको PTI, PPP और PMLN इसकी बहस ना बनाएं। इस मुल्क के पिछड़े हुए 24 करोड़ 25 लोग हैं जिन जो तमाशा देख रहे हैं। इनका सारा ये इस तरह लगता है कि कोई ये सियासत नहीं, किसी प्लाट पे कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। एंड वी हैव नथिंग टू डू विद देम। मेरा ये मसला नहीं है कि जनाब मैं ये कहूँ कि जी मुस्लिम लीग नून ने भी तो ये कर दिया था। ओ भाई 23 प्रोग्राम तुम लोगों ने लिए, एक लेके इंडिया बाहर निकल गया। पहले तो इस बात पे ही तारीख हमें जूते मारेगी कि तुमने 23 प्रोग्राम क्यों लिए। मनमोहन सिंह ने एक प्रोग्राम निकाला, आज चौथी पांचवी बड़ी मैशियत बनने जा रहा है। उस हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सारे मांगे तांगे के हैं। $650 बिलियन जो है इंडिया के पड़ा हुआ है। उसकी एक्सपोर्ट आप देखें, अपनी हालत आप देखें।